Hello student, my name is Jasveer Singh, your social science teacher. Today in this debrief session, we will discussing about the loss of effect of loss of biodiversity on various social groups. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टॉपिक का जो नेम है इसे समझेंगे. इफ़ेक्ट्स यानी कि प्रभाव क्या हैं. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस मीन्स कमी हो जाना, ख़त्म हो जाना, नुकसान हो जाना. बायोडाइवर्सिटी मीन्स, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरियस टाइप की लाइफ. तो वेरियस टाइप की लाइफ इन फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना, उसका जो लॉस है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वेरियस सोशल ग्रुप्स के ऊपर. अब सोशल ग्रुप क्या है? सोसाइटी, सोशल शब्द सोसाइटी से बना है और सोसाइटी रिप्रेजेंट करती है ह्यूमन सिविलाइजेशन को. तो अलग अलग जो सोशल ग्रुप हैं वो कौन से सोशल ग्रुप हैं जिनके ऊपर बायोडाइवर्सिटी के लॉस का इफ़ेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है. वैसे तो जब बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है तो पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन बाकी लोगों पे इम्पैक्ट थोड़ा धीरे धीरे पड़ता है. लेकिन कुछ सोशल ग्रुप ऐसे हैं जिनके ऊपर इमीडिएट इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी के लॉस का पड़ना शुरू हो जाता है. तो वो कौन से ग्रुप हैं इसकी स्टडी हम इस आज के वीडियो में करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ेक्ट ऑन इंडिजीनियस ग्रुप्स. इंडिजीनियस ग्रुप कौन से होते हैं? तो इंडिजीनियस जो वर्ड है ये आदिवासियों के लिए यूज़ किया गया है. ये वो लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं और फॉरेस्ट के ऊपर ही इनकी जो पूरी जीविका है, जो लिविंग है, वो डिपेंड करती है. ये जंगलों से लकड़ी कलेक्ट करते हैं, मेडिसन हर्ब कलेक्ट करते हैं, हनी कलेक्ट करते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं. या फिर ये जंगलों में अपने जो कैटल है, जो अपने जानवर हैं, उनको पालते हैं. लेकिन जब डिप्लेशन होता है फॉरेस्ट का, डिफॉरेस्टेशन के कारण, तो इनका जो लिविंग का जो बेस है वो ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण इनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण इन्हें डिस्प्लेस होना पड़ता है उस एरिया से, और इनकी जो गरीबी है वो पहले से भी और ज़्यादा बढ़ जाती है. सेकंड नंबर पे आता है इफ़ेक्ट ऑफ ऑन वुमन. वुमन से यहाँ मतलब उन वुमन से है जो पॉवर्टी में जी रही हैं या उन एरियाज़ में वो वुमन रहती हैं जो जंगलों के आसपास के एरियाज़ हैं. जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि जो वुमेंस हैं वो वाटर के लिए बहुत दूर तक चलती हैं, बहुत दूर जाती हैं पानी लेने के लिए, जो डेजर्ट एरियाज़ हैं इंडिया के. या फिर वुमेंस जो हैं वो लकड़ी कलेक्ट करती हैं जंगलों से ताकि वो अपना चूल्हा जला सकें, घर पे खाना बना सकें. लेकिन जब जंगलों का डिप्लेशन होता है, बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस होता है, उसके कारण उनका जो वो सिस्टम है अपनी जीविका चलाने का, अपनी रोज़ी रोटी कमाने का, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है. तो जिसके कारण वो अपनी जो फैमिली की नीड्स हैं वो पूरी नहीं कर पाती और वो और ज़्यादा गरीब होना शुरू हो जाती हैं और अपनी फैमिली की जो केयर है वो प्रॉपर नहीं कर पाती. थर्ड है यहाँ पे पुअर पीपल. तो जैसे कि हमने पिछले 2 स्लाइड में देखा, वहाँ भी कहीं ना कहीं पुअर पीपल ही थे, लेकिन यहाँ पर पुअर सेक्शन वो आ जाएंगे, ओवरऑल पुअर लोग जो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी के डिप्लेशन से इम्पैक्ट होते हैं. यहाँ थोड़ा अलग फॉर्म में इम्पैक्ट होंगे वो. उसमें क्या आएगा कि जैसे जब जंगल कटते हैं तो जो बायोडाइवर्सिटी के डिप्लेशन से, जंगलों के डिप्लेशन से, डिफॉरेस्टेशन से जो है फ्लड बहुत ज़्यादा आते हैं. जैसे कि आपने साइंस में और ज्योग्राफी में पहले भी पढ़ा है कि जो जंगल हैं वो कहीं ना कहीं फ्लड का जो इम्पैक्ट है उसको कम करते हैं, फ्लड के वाटर की रफ्तार को रोकते हैं, जिससे पानी धीरे धीरे कुछ एरियाज़ में पहुंचता है, जितना वो निकल भी जाता है वहाँ से. लेकिन जब जंगल नहीं होंगे तो फ्लड का पानी जो है वो अचानक से पहुंचेगा और कई एरियाज़ को पूरी तरह तबाह कर देगा, जिसके कारण जो लोग पहले ही गरीबी में जी रहे हैं उनकी फसलें, उनके घर, उनके कैटल बर्बाद हो जाएंगे और उसके कारण उनकी जो गरीबी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी और कई केसेस में उन्हें डिसप्लेस होना पड़ेगा. डिसप्लेस हो क्या होता है कि जब उन्हें अपने घरों को छोड़ के जाना पड़ता है. तो इसके कारण जो गरीब लोग हैं उनकी लाइफ के ऊपर और भी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. तो यहाँ लास्ट स्लाइड है, इसके अंदर थोड़ा और इसको
समराइज़ करके इसको रिवाइज़ किया गया है। फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर कोई कम्युनिटी फॉरेस्ट में रह रही है या फॉरेस्ट पे डिपेंड है, उसके आसपास रह रही है, तो उनकी जो जीविका है, उनकी जो लिविंग है, वो कहीं ना कहीं उन फॉरेस्ट एरियाज़ पे डिपेंड करेगी। तो अगर वो फॉरेस्ट एरिया, वो बायोडाइवर्स एरिया ख़त्म हो जाएगा तो उनकी जो जीविका के सोर्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। सेकंड पे पीपल सफरिंग फ्रॉम पोवर्टी, तो यहाँ पुअर लोग आ जाएंगे कि जब बायोडाइवर्सिटी के डिप्लेशन के बाद डिपेंडेंस जो है, जो पुअर लोग अपनी जीविका के लिए डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट पे, उनकी वो जीविका ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ जो नेचुरल कैलेमिटी हैं, ड्रॉट है, क्योंकि जंगलों के कारण जो बारिश अट्रैक्ट होती है, आप सबने पढ़ा है साइंस में, तो जंगल कटने से बारिश कम होती है, तो जिससे सूखे की, ड्रॉट की सिचुएशन आ जाती है। और उसके बाद फ्लड, कई बार बरसात बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो कंट्रोल नहीं हो पाती एटमॉस्फेयर में बायोडाइवर्सिटी के डिप्लेशन के बाद। तो वो फ्लड जो है वो उस एरिया में जो एग्रीकल्चर है, जो वहाँ की जो हाउसिंग है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके कारण जो पुअर पीपल हैं वो डिस्प्लेस होते हैं या और ज़्यादा पुअर हो जाते हैं। और थर्ड है वुमेन फ्रॉम पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो जो बहुत ही गरीब सेक्शन है सोसाइटी है, उसकी वुमेंस और भी ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं क्योंकि वो अपनी फैमिलीज़ को प्रॉपर केयर नहीं कर पाती, और जो उनकी जो लिविंग है, जो जीविका है, जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है, वो भी वो अपनी प्रॉपर नहीं चला पाती। तो इस तरह से ये 3 सेक्शन हैं, पुअर पीपल, पुअर फैमिलीज़ की वुमेंस, और इंडिजीनियस पीपल जो जंगलों पे ही डिपेंड होते हैं, वो कम्युनिटीज़ जो जंगलों के आसपास रहती हैं, आदिवासी टाइप लोग। ये 3 कम्युनिटीज़ ऐसी हैं सोसाइटी की, ये 3 ऐसे सोशल ग्रुप हैं जो बायोडाइवर्सिटी के डिप्लेशन के कारण डायरेक्टली और बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी जिनकी लाइफ पे एडवर्स और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। वैसे बायोडाइवर्सिटी के डिप्लेशन का इम्पैक्ट पूरी ह्यूमैनिटी में पड़ता है, बस वो थोड़ा स्लो पड़ता है। सो थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही था। तो आपको अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप मुझे आस्क डाउट में जाके पूछ सकते हैं। और आपने इस वीडियो को 2 या 3 बार देखना है, अच्छी तरह से देखने के बाद, समझने के बाद इस पर नोट्स क्रिएट करने हैं। सो थैंक यू।